हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ डिफरेंशिएशन का टॉपिक डिस्कस करूंगा। बेसिकली ये एक हेल्पफुल टॉपिक है जो आपको लिमिट में भी वर्क करता है और आपका कैलकुलस के बाकी चैप्टर्स में भी वर्क करता है। इंटीग्रेशन में भी इसका यूज है। चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो पहले हमें डिफरेंशिएशन के रूल्स समझने पड़ेंगे, उसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी। चलिए, तो डिफरेंशिएशन अगर आप देखें तो यहां पे दिया हुआ है कि डिफरेंशिएशन इज अ मेथड टू कंप्यूट द रेट एट विच डिपेंडेंट वेरिएबल y चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। बेसिकली ये y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। द रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू कब होता है? विथ रिस्पेक्ट टू हमेशा डिनोमिनेटर क्वांटिटी होती है। कैसे? सपोज करिए आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स 60% आए। 60% मार्क्स अब आपके किस पे कंपेयर हुए हैं? आउट ऑफ 100%। तो कंपेयरिंग टूल हमेशा कहां होता है? डिनोमिनेटर। ये ध्यान रखिएगा। तो सिमिलरली y को हम जब कंपेयर कर रहे हैं किससे? x से। बस फर्क ये रेट ऑफ चेंज है ये, तो इसका जो सिंबल होता है वो dy बाय dx होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। एट अ सर्टेन पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट पर होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे हमने ये बनाया एक आपका पैराबोला टाइप का, ओके, पैराबोला टाइप का आपका बना। अब यहां पे जो टेंजेंट जाएगा तो ये टेंजेंट इस रेट पर, इस पॉइंट पर ही तो चेंज हो रहा है। तो ये एक सर्टेन पॉइंट के लिए क्या है? चेंजेस है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे कहने की जरूरत है कि डेरिवेटिव हमेशा क्या करेगा? उसको चेंज करेगा, नेगेटिव फॉर्म, डिक्रीजिंग फॉर्म में चेंज करेगा। ये ध्यान रखिए। तो अब यहां पे समझो, इसको बोलने का एक और तरीका होता है एफ ऑफ डैश एक्स। ठीक, चलिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं डिफरेंशिएशन के। जैसे अगर हम किसी कांस्टेंट टर्म का, यानी अगर कांस्टेंट कौन होगा भाई? जो एक्स के इंडिपेंडेंट होगा। यानी इसका मतलब है डी बाय डी एक्स अगर हम कर रहे हैं ठीक, और यहां पर अगर आपका सी है, के है, बी है या कोई भी नंबर है तो वो हमेशा 0 बन जाएगा, क्योंकि हम उसे डिक्रीज कर देंगे। सिमिलरली अगर यहां पे देखें, अगर आपका डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स की ही कोई पावर लगी है, सपोज कर लो 3 पावर लगी है, तो वो 3 पावर को घटा के 2 पावर कर देगा। कैसे? यहां पे रूल उसका क्या कह रहा है? वो 3 मल्टीप्लाई में आएगा और x 3 माइनस 1 बन जाएगा, यानी 3x² बन जाएगा। सिंपल। पर ये ध्यान रखिएगा, ये n जो पावर होगी वो हमेशा मल्टीपल में आ जाएगी। ठीक है, तो आपका नंबर क्या हो गया? डिक्रीज होता जा रहा है। चलिए अब यहां पे देखिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि यहां पर, अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की जाए तो साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, पर साइन चेंज होगा प्लस में, कॉस चेंज होगा माइनस में। सिमिलरली tan sec स्क्वायर में, कॉट कॉसेक में, कॉसेक स्क्वायर में, सेक है, सेक और tan में, कॉसेक है, कॉसेक और कॉट में। तो ये सारी चीजें हैं। बस यहां पे कंडीशन ध्यान रखिएगा कि जो x है वो n पाई प्लस पाई बाई 2 के इक्वल ना हो। ठीक। सिमिलरली इनवर्स जो फंक्शन होंगे वो भी आपके इसी फॉर्म में होंगे। तो इन सब फॉर्मूलों को ध्यान रखिएगा तो आपका काम बनेगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें समझिए। यहां पे मैं हाइलाइटर का यूज कर लेता हूं। देखो यहां पे आपको सिंपल पता है कि फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एफ ऑफ डैश एक्स बन जाएगा। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है, तो यहां पे ध्यान रखिए सिमिलरली उसका ए जो है बाहर आ जाएगा, क्योंकि ए एक्स के साथ कांस्टेंट है। के सिमिलरली बाहर आएगा कांस्टेंट में। अगर दो फंक्शन प्लस में है या नेगेटिव में है तो वो दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट होंगे, ये तय है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों मल्टीपल में है तब क्या होगा? तब होगा आपका फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का रूल। देखो यहां पे, इसको भी हाईलाइट कर देता हूं मैं। ये 2 फॉर्मूले बताने जरूरी हैं आपको एक्सप्लेन करके, क्योंकि ये नहीं दोनों का इस्तेमाल होना है। अच्छा देखो, जैसे मान लो मैंने यहां पे दिया कि अगर मैंने दिया x² प्लस 1 और x² प्लस 3, ये 2 फंक्शन है आपके। चाहे तो आप इसे पूरा मल्टीप्लाई करके एक बार में कर दें या 2 फंक्शन लेके कर लें। अगर आप यहां पे देखें तो 2 फंक्शन लेके कैसे कर सकते हो भाई? जरा गौर से देखो। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, x² प्लस 1 और ये 2x, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये सिंपल है। ठीक है। सिमिलरली अगर ये दोनों फंक्शन आपके डिवाइड में होते तो आप क्या करते? सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस ऑफ
फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। तो ये तरीका है आपको सॉल्व करने का। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे भी आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनका आपका जो है, अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो क्या करेंगे, तो भी आपका रूल है, उसको ध्यान में रखिएगा, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, चेन रूल का मतलब समझिए, यहां पे अगर y इज अ फंक्शन ऑफ z और z इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx कैसे बनेगा, dy बाई dz और dz बाई dx। तो z dz और ये दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं। इस तरीके से आप दोनों को एक अलग अलग फंक्शन के तौर पर भी डिफरेंशिएट करके मिला सकते हैं। ठीक, कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉगरिथम है, ये सारी चीजें आपको क्या है, ध्यान में रखनी है। ये आपके दिमाग में बन गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए अब हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं और हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस टू एंड जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ जी डैश एक्स का मतलब है, वो कह रहा है कि हमें इसे डिफरेंशिएट करना है किसमें, अगर कंडीशन क्या हो, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 हो, x ग्रेटर देन 20 हो, x ग्रेटर देन 20। अब इसका आंसर क्या दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन यहां पर रूल आपको लगाना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। देखो एक चीज समझो, x मॉड्यूलस में x माइनस 2 है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन पॉजिटिव तब होगा जब x 2 से बड़ा होगा, नेगेटिव तब होगा जब ये 2 से छोटा हो जाएगा। तो यहां पे तो हम बात कर रहे हैं x ग्रेटर देन 20, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका पॉजिटिव होगा। अब ये फंक्शन है तो इसे फंक्शन के फंक्शन में कर दो, तो ये इसका मतलब है यहां पे x माइनस 2 रखा जाएगा इस पूरे x की जगह पे, तो आपका ये फॉर्म बनेगा x माइनस 4। बस ये आपका कहलाएगा gx। जहां हमको gx मिला हम इसको क्या कर देंगे, डेरिवेट कर देंगे, और डेरिवेट करने पे आपका खुद सोचिए एक ही वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब है आंसर 1 ही आएगा पावर में भी। सो योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। चलिए भाई देखिए, इस सेशन को देखिए, हमारी कोशिश यही है कि आपको वो क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाए जिसमें लेयर्ड हो, और ये ध्यान रखिए जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसका, उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल मॉड्यूलस का हम कहां करेंगे, आगे भी क्वेश्चंस में करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्लस माइनस का साइन आंसर चेंज कर देता है। अब देखिए यहां पर आपका फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय सेकेंड फंक्शन है। ठीक, देखिए सब्सक्राइब लाइक करते चलिए इस चैनल को, आप ही के लिए हम लोग सारी मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम नजदीक है, ये चीज भूलिएगा नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो 2x, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बचेगा माइनस 2x, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस प्लस 2x क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो 2x क्यूब का किस्सा खत्म, आंसर कितना आ गया, 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बात आपको समझनी है कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। अगला सवाल आपका लेंदी फॉर्म है, dy बाई dx निकालना है, पर यहां पर देखिए x टू द पावर n m और y टू द पावर n, यहां पे x प्लस y है, तो क्लियरली हम क्या है यहां पे करेंगे, या तो आप डायरेक्टली कर सकते हो भाई इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बना के, या आप क्या कर सकते हो कि लॉगरिथम ले लो। तो देखो लॉगरिथम लोगे तो log ऑफ x टू द पावर m इंटू y टू द पावर n इज इक्वल टू log ऑफ, log की प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से आप सभी को पता होंगी। तो अब यहां पे क्या हुआ, देखो जब दो फंक्शन आपके दो वेरिएबल या दो भी कुछ भी हो यहां पर, वो अगर मल्टीप्लाई में है लॉग के साथ तो वो प्लस में आ जाएंगे, और पावर आपकी क्या हो जाएगी, लॉग की बाहर आ जाएगी, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख पाएंगे। ठीक, इस वाले टर्म को, और इस वाले टर्म को क्या लिखेंगे भाई, m प्लस n लॉग ऑफ x प्लस वाई, ये कंबाइंड है। बस अब लगा दीजिए डेरिवेटिव जहां लगाया आपका काम बन गया। तो m बाई एक्स प्लस n बाय y, पर ये आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो dy बाई dx भी हो जाएगा। तो यहां पे m प्लस n अपॉन x प्लस वाई, आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर आप d बाई dx करें तो ये होता है 1 बाय x। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका क्या भाई, log ऑफ, हाँ ये हो गया, हाँ
ठीक, ये ब्रैकेट में था, जस्ट अ मिनट। यहां पर अगर आप देखें तो ये अब जो फंक्शन आपने सपोज किया है उसको भी तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन आपने सपोज किया था, मान लिया था, इसको टी माना था। तो टी माना था, तो जब टी माना था तो ये क्या था, डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, यानी ये दोनों बराबर हो रहे थे। ठीक है, 1 प्लस डी वाई। तो इस तरीके से हो रहा था। तो हमने इसको सपोज करने के बाद इसे डेरिवेट भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स। अब हमें क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स को एक साइड कर लेना है। तो ये हो जाएगा m बाय एक्स माइनस ऑफ m प्लस एन बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू आपका यही होगा m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस एन बाय वाई। ये आपका किसके साथ कॉमन होगा, डी वाई बाय डी एक्स के साथ कॉमन होगा। बस आपको मिल गया। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो y बाई एक्स आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे दोनों जगह पे कॉमन क्या है, x प्लस वाई, और यहां पर x हो जाएगा तो यहां पे y हो जाएगा। तो सब कुछ एलिमिनेट हो रहा है आपका, और उसके बाद इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो आप इसे सॉल्व करिएगा। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं आपको सॉल्व करने का मौका दे रहा हूं। अगला सवाल देखिए, आपकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। आप जरा गौर से देखो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड्यूलस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 और मॉड्यूलस एक्स माइनस 5। ठीक है, किस पॉइंट पे, 3 पे। देखिए इसके 2 पॉइंट होंगे। 2 पॉइंट कौन से होंगे, एक x इज इक्वल टू 1 पे और एक x इज इक्वल टू 5 पे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर x फंक्शन यहां पे बनाएंगे, देखिए गौर से, अगर x आपका लेस देन 1 है, ठीक, x आपका लेस देन 1 है, तो ये फंक्शन आएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक, माइनस ऑफ एक्स माइनस 5, ठीक, इफ x इज लेस देन 1। अब यहां पे सोचिए, अगर x y से बड़ा है पर 5 के छोटा है, तो यहां पे समझो आपका दूसरा फंक्शन क्या आएगा भाई, y से बड़ा 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो यहां पर समझिएगा कि आपका जो 1 से बड़ा टॉपिक है तो ये तो प्लस में हो जाएगा, पर जब 5 से छोटा है तो इसका मतलब है ये आपका माइनस में हो जाएगा, दूसरा टर्म। 2 फंक्शन है ना भाई, fx और इसको हम क्या बोल सकते हैं, fx और gx। तो ये फंक्शन अलग अलग रिएक्ट करेंगे अलग अलग इंटरवल पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है अगर x ग्रेटर देन 5 है तो ये दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। हमारे लिए क्या चाहिए, कौन सा पॉइंट है, x बराबर 3। तो ये आपका x जो 3 है ये किस रेंज में आ रहा है, 1 से 5 की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ब्रैकेट ये वाला लगेगा, क्लो। ओके, तो ये 1 से 5 की रेंज में आ रहा है। इसका मतलब हमारा फंक्शन कौन सा होगा, x माइनस 1 माइनस ऑफ x प्लस 5। तो जरा गौर से देखिए, ये x कैंसिल आउट हो रहा है और यहां पे 4 बचेगा, चाहे कुछ भी बचे, कांस्टेंट का हम जब डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, यहां पे समझिएगा, हमें डेरिवेशन अगर कांस्टेंट का करना है तो यहां पर आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। पर यहां पे कंफ्यूजन हो सकता था। क्यों कंफ्यूजन हो सकता था, आप खुद सोचो, अगर x ग्रेटर देन 5 हो जाता, ठीक, अगर x ग्रेटर देन 5 हो जाता तब क्या होता, ये दोनों वैल्यू प्लस में होती, और जब ये प्लस में होती तो इनका डेरिवेटिव क्या होता, 2 आ जाता, ठीक, 2 आ जाता, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता। इसका मतलब आंसर चेंज हो जाता, ये होने लगता। तो यहां पर हमें क्या है, हमें जो है यहां पर फंक्शन के जो क्या कह सकते हैं इंटरवल्स है उनको समझना जरूरी है, इसीलिए इस क्वेश्चन को पुट अप किया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहिए। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल बहुत ही ईजी है। कैसे करेंगे आप, मुझे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। हम पहले सिमिलर पावर वाले को उठा के यूज कर लेंगे, यानी 1 प्लस, यानी ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 1/4 का स्क्वायर, और ये अभी बना रहेगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2। अब ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2, और ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2। अगेन ये a स्क्वायर माइनस a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स। अब हमें इसका करना है डेरिवेटिव, ठीक है, तो लगा दीजिए डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स कर दीजिए, आंसर आएगा -1।
ये ध्यान रखो, ये सवाल काफी अच्छा था, बस यहाँ पे समझने की जरूरत है कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये सारे सवाल जो लेकर आए हूं ये सब कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के हैं, तो इसी को एग्जाम्पल बना के मैं आपको करा दे रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन में लेयर्ड थी इसलिए मैंने इसे उठा के लिया है। बीच में अभी और भी क्वेश्चन आएंगे आपके। नेक्स्ट कह रहा है द डेरिवेटिव, ये सवाल आपको कैसे करना होगा, देखो द डेरिवेटिव ऑफ y ax log a, अब यहां पे समझो y बराबर अगर a टू द पावर x log ऑफ बेस ए साइन x है, हम इसे कैसे करेंगे, हम अपना दिमाग लगाएंगे, पहले उठा के करने मत लगना डेरिवेटिव। देखो इसको यहां पे log में से, log के बाहर x कैसे आया होगा, जब उस log के वेरिएबल पर आपकी पावर होगी, तो ये हो जाएगा log ऑफ बेस ए साइन x टू द पावर x। यानी अब आपको पता है कि अगर यहां पर बेस और पावर दोनों सेम होती है तो यहां पर ये सीधे सीधे बाहर आ जाएगा साइन x टू द पावर x। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या लेना है, log लेना है। ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू x ऑफ log साइन x। ठीक, हमने ये लगा दिया। अब आप यहां पे डेरिवेटिव करेंगे 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हो जाएगा 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि माना था, प्लस log ऑफ साइन एक्स इंटू 1। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, ओके 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर है x कॉट x प्लस log ऑफ साइन x। अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, ये इसलिए लग रहा है क्योंकि यहां पर आप इसे log में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चलिए देखिए यहां पे ये आपका प्योरली log में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहां पर ये कैसे कन्वर्ट होगा, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा log ऑफ, देखो यहां पे जो मुझे आंसर दिख रहा है वो तो ये दिख रहा है log ऑफ, अगर आप देखें यहां पे इसको क्या बोल सकते हो, log ऑफ बेस e टू द पावर, ठीक है, log ऑफ बेस e टू द पावर। अब ये क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए x cot x, ठीक, ये एक साथ हो जाएगा। और क्यों इस तरीके इस फॉर्म में इसलिए लिख सकते हो क्योंकि बाहर वापस क्या आ जाएगा, x cot x और log ऑफ बेस e क्या होता है 1 प्लस log ऑफ साइन x। ठीक है, अब यहां पे ये दोनों log में हो गए तो हमें क्या करना है, यहां पे log ऑफ कंबाइंड क्या करोगे भाई, ये e टू द पावर x और साइन x को क्या है मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी आपका जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस फॉर्म में साइन x और e टू द पावर x cot x। अब ये y कहां है, ये y डिनोमिनेटर में तो इधर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो आपका जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो C वाला मैच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, लेयर्ड थी, इसके अंदर दो मेथड निकले यहां पे सॉल्व करने के, एक यहां पे हिडन मेथड निकला और एक यहां पर क्या निकला, प्रॉपर्टी का ये मेथड निकला। इस प्रॉपर्टी को जल्दी में मत करिएगा, देखते ही आप कहें कि a टू द पावर x वाला हम रूल लगा दें फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, वो करने की कोशिश मत करिएगा वरना आप फंस जाएंगे पूरा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। बेल आइकन पे जाके आप प्रेस कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये दो चीजें कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। ओके, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, इसी तरह आपके लिए क्लासेस बनती रहेंगी। टिल देन थैंक यू।